खुशामदीद इस्तकबाल करते हैं नाजरीन आपका कश्मीर उज़्मा में। मैं हूँ आपका मेज़बान शब्बीर वानी। पेश हैं अब तक की अहम तरीन खबरें। जम्मू कश्मीर में दोहरे इख्तियार पर एलजी इंतजामिया और उमर सरकार आमने सामने। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में आज नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की सरकारी रिहाइशगाह पर मुनक्किद हुई एनसी इत्तेहादियों की हंगामी मीटिंग। इत्तेहादी जमातों के इस हंगामी इजलास में वक्फ तरमीमी बिल और लेफ्टिनेंट गवर्नर के हालिया इंतजामी फैसलों की गई शदीद मुखालफत। दो अहम करारदादें भी की गई मंजूर। इजलास में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी की शिरकत। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से अफसरान के तबादलों पर भड़के नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक। कहा, एलजी इंतजामिया लोगों के मैंडेट का नहीं कर रही है एहतराम। जो भी लोगों के मैंडेट का नहीं करता है इज्जत, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के मैंडेट की करता है तौहीन। तनवीर सादिक ने मरकजी हुकूमत को भी किया मुतनबे। कहा, हमारी खामोशी को ना समझा जाए हमारी कमजोरी। हम मोहब्बत और प्यार से चलाना चाहते हैं हुकूमत। हमारे सब्र का ना लिया जाए इम्तिहान। कांग्रेस लीडर निजामुद्दीन भट्ट भी आए सामने। कहा, मीटिंग के दौरान सियासी मामलात और आईनी व इंतजामी अमूर पर हुई तफसीली बातचीत। तमाम अलायंस मेंबर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ हैं खड़े। तारिक हमीद कर्रा और गुलाम अहमद मीर की अदम मौजूदगी पर भी दी निजामुद्दीन भट्ट ने वजाहत। कहा, दिल्ली में कांग्रेस की एक मीटिंग में शिरकत करने के बाइस वो इस मीटिंग में नहीं कर पाए शिरकत। पीडीपी लीडर वहीदुर रहमान परा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर शादा निशाना। कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस रियासती दर्जे की बहाली के लिए अफसरान के तबादलों के इख्तियारात पर हो रही है फिक्रमंद। अफसरान के हालिया तबादलों पर सियासी व इंतजामी खदशात का मामला लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी दी वजाहत। कहा, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत आईनी दायरा कार में रहते हुए किए गए हैं तमाम इकदामात। मैंने कभी अपने आईनी दायरा कार से नहीं किया है तजवीज। अपनी हदूद और जिम्मेदारियों से पूरी तरह हूँ आगाह। वहीदुर रहमान परा कहते हैं, जम्मू कश्मीर में एक पार्टी जिसने कभी अपना सदर रियासत और वज़ीर आज़म किया था मुकर्रर, आज हकूक के बजाय मुलाजमीन के तबादले और तकर्रियों के इख्तियारात के छिन जाने के गम में बहा रही है पछतावे के आंसू। परा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लगाया खुसूसी हैसियत के खात्मे को नॉर्मल्स करने का भी इल्जाम। मरकजी हुकूमत वक्फ तरमीमी बिल पर पार्लियामेंट की मोहर लगाने में कामयाब। अपोजिशन अरकान की तरफ से पेश करदा तमाम तरमीम को कर दिया गया मुस्तरद। राज्यसभा ने जुमेरात की तोसी नशिस्त में देर रात वक्फ तरमीमी बिल 2025 और मुसलमान वक्फ मनसूखी बिल 2025 पर बहस मुकम्मल करने के बाद आज अलग सुबह दोनों बिलों को 95 वोटों के मुकाबले 128 वोटों से कर लिया गया मंजूर। वहीं अकलियाती अमूर के वजीर किरण रिजिजू ने रात 1:15 पर तकरीबन 13 घंटे तवील बहस का मुख्तसर जवाब दिया। कहा, ये बिल किसी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं लाया गया है, बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी के ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है। कठुआ और उधमपुर के घने जंगलात में सिक्योरिटी फोर्सेज ने तलाशी ऑपरेशन का दायरा मजीद कई इलाकों तक कर दिया है वसी। मफरूर मिलिटेंटों की तलाश के लिए इजाफी दस्ते किए गए हैं तैनात। किसी भी मुश्तबा सरगर्मी पर फौरी कार्रवाई के लिए मुतद्दिद जंगली इलाकों को घेरे में लेकर बिठा दिए गए हैं सख्त पहरे। जंगली इलाकों को सील करके शहरियों की नकलो हमल पर आयद कर दी गई है पाबंदी। 19 अप्रैल को कटरा कश्मीर वंदे भारत ट्रेन की इफ्तिताई तकरीब से कबल आज नार्दर्न रेलवे के आला अफसरान ने कश्मीर कटरा रेल ट्रैक का किया मुआयना। कश्मीर से कटरा रेल सर्विस के बाद तामीर और तरक्की के एक नए दौर का होगा आगाज। जिला पुंछ के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरामद किया एक जंग आलूदा शेल। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने महफूज तरीके से शेल को बना दिया नाकारा। और चलते चलते जानिए मौसम का हाल। 4 से 7 अप्रैल तक मौसम मजमूई तौर पर रहेगा खुश्क। 8 अप्रैल को बाद दोपहर मौसम अबरालूद रहने के साथ पहाड़ी इलाकों में हो सकती है हल्की से दरमियाने दर्जे की बर्फबारी। 12 से 15 अप्रैल तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का है इम्कान, महकमा मौसमियात का बयान।
इन्हीं खबरों के साथ नाजरीन आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ।